तो अटल बिहारी ठीक हो जाएं, स्वस्थ रहे, इसकी कामना हर कोई करता नजर आ रहा है। आम लोग भी इसके लिए दुआएं कर रहे हैं। कहीं हवन यज्ञ किया जा रहा है, पूजा पाठ जारी है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। पटना से हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ग्वालियर से सुशील भी जुड़ गए हैं। सुशील, अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत नासाज बनी हुई है और ऐसे में दुआओं का दौर चल रहा है। ग्वालियर की बात करें, उनकी जन्मभूमि की बात करें तो यहां पर भी तमाम जो लोग हैं जल्द से जल्द अटल बिहारी वाजपेयी स्वस्थ हो जाए, इसी की कामना कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर उनकी एक तरह से बचपन और युवावस्था में लंबा वक्त ग्वालियर में बीता है। यही वजह है कि आज जैसे ही सुबह से लोगों को अटल जी की तबीयत नासाज होने की खबर लगी, वैसे ही लोग दुआएं करने लगे हैं कि जल्द से जल्द अटल जी सेहतमंद हो। और अटल जी का बचपन ये कमल सिंह का बाग इलाके में गुजरा है। यहाँ अब उनके पैतृक मकान में कंप्यूटर सेंटर चलता है, वाचनालय चलती है। इनके पड़ोसी भी हैं और यहाँ पढ़ने वाले छात्र भी हैं, इनसे बात करते हैं। आप ही बताइए कि पड़ोस में अटल जी रहा करते थे, किस तरह की यादें हैं और आज का दिन उनकी तबीयत की खबर आई है तो किस तरह से आप लोग दुआएं कर रहे हैं? पहले तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और जब भी वो यहाँ ग्वालियर में आते थे तो बच्चों से बड़ा स्नेह प्रेम करते थे और उनको हर चीज़ का बहुत शौक़ था, कुछ खाने पीने का, जैसे बादुराई लड्डू और अन्य चीज़ों का, यहाँ नमकीन यहाँ। और इस मोहल्ले में जब जब आते थे तो सभी से बड़े स्नेह और प्यार के साथ वो सभी से मिलते जुलते थे। अब आपका बचपन जब था, अटल जी यहाँ आया करते थे तो किस तरह से वो ट्रीट करते? मैं जब बचपन में बहुत छोटा था, जब छोटे छोटे थे यहाँ, मतलब घूमते फिरते रहते थे, लेकिन वो सभी लोगों से इसने बड़े अच्छी तरह से स्वभाव के साथ मिलते थे। और छात्र भी है जो अभी इनके कंप्यूटर सेंटर पर पढ़ते हैं। आप ये बताइए कि ये कंप्यूटर सेंटर पूरी तरह निःशुल्क चलता है। अटल जी की किस तरह की यादें हैं आप लोगों की और क्या सुना है, और आज तबीयत के लेकर किस तरह की दुआएं कर रहे हैं आप? कंप्यूटर सेंटर उनका फ्री में चलता है, मतलब थोड़े बहुत रुपए लगते हैं। वो सरकारी संस्था के हिसाब से जो भी है निःशुल्क रहता है। वैसे तो वाचनालय भी है, यहाँ पे हमें बहुत सी पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं और बहुत सारे अखबार भी पेपर भी यहाँ आते हैं जिनको पढ़ने में फ्री में, मतलब आने की कोई रोक टोक नहीं है हमें। जैसा कि हमें पता चला है उनकी तबीयत खराब है, बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर, लेकिन हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लोग लगातार दुआएं कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी स्वस्थ हो जाएं और उनका जो उनकी उपस्थिति है वो हमेशा बनी रहे। ये बड़े बड़े नेता भी कहते नजर आए, आम लोग भी यही कह रहे हैं। हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं पटना से। अमित, हर जगह किसी भी प्रदेश की हम बात करें, हर कोई आज अटल बिहारी वाजपेयी के स्वस्थ होने की कामना करता नजर आ रहा है। आप जहां मौजूद है वहां पर क्या कहा जा रहा? हेलो हेलो। अलग सा लगाव रहा है शुरू से अटल बिहारी वाजपेयी का। तो जो कार्यकर्ता है बिहार प्रदेश के और जो नेता है वो काफ़ी उम्मीद लगा रखे हैं कि मेडिकल का बुलेटिन जो आए वो अच्छे संदेश लेकर आए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं। आप बताइए कि आपका क्या अनुभव रहा है उनके साथ और क्या लगता है कि कुछ उम्मीदें हैं कि आप वो फिर से स्वस्थ हो जाएं इस तरीके से? देखिए, उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरा देश एम्स से निकलने वाली मेडिकल बुलेटिन पर नज़र गड़ाए हुए है। हालत काफ़ी चिंताजनक है और सारे नेतागण और देश की समस्त जनता इस समय प्रार्थना कर रही है। हम चिंतित है, आगे क्या होता है ये हमारे बस में नहीं है। जो कार्यकर्ता है ये बताइए कि किस तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ठीक ठाक रहे आपके नेता? हम लोग तो महादेव है, सावन का महीना है, चाह रहे हैं कि कम से कम संहार उन्हीं के जिम्मे है, कैबिनेट है, वो कम से कम एक मौका और दे और उनको 100 साल कम से कम पूरा होने का मौका। आप बुजुर्ग नेता है, बीजेपी के काफ़ी पहले से कार्यकर्ता रहे हैं, क्या कुछ यादें आती है उनकी पुरानी? कुछ हमें तो बड़ा अवसर मिला उनके साथ रहने का। मैं मोकामा का हूँ, मोकामा 7 बार आए, 5 बार हमारे आवास पर आए। मेरे जैसे छोटे किसान और छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने सेवा का अवसर दिया। वो सब याद करते हैं तो लगता है मन व्यथित हो जाता है जब ये समाचार सुनते हैं कि बहुत कष्ट में हैं। तो हम लोग तो यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान उनको कष्ट से मुक्ति दें और स्वस्थ करें और दीर्घायु हों। जो हम लोगों को एक बैठे हुए भी हैं तो लगता है कि हमारी शक्ति बनी हुई है।
जी। ये तमाम कार्यकर्ता हो या फिर विधायक हो, सभी यही चाहते हैं, सभी की कामना यही है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, कुछ ऐसी खबर सुनने को मिले ताकि वो फिर से बिल्कुल अमित, इसका इंतजार किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, इस तरह की खुशखबरी लोगों के सामने आए, क्योंकि लगातार लोग दुआ कर रहे हैं और उन्होंने जो बातें लिखी थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, आज उस बात को वो साबित भी कर रहे हैं। लगातार वो यहाँ पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जयपुर का रुख करते हैं, बाबूलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर यहाँ भी उसी तरह से दुआओं का दौर जारी है। बाबूलाल, अटल बिहारी वाजपेयी स्वस्थ हो जाए, इसकी कामना हर ओर से की जा रही है और जयपुर भी इसमें शामिल है। जी बिल्कुल, और जो बीजेपी के कार्यालय में आज बड़े नेता नहीं आए हैं, जितने भी बड़े नेता राजस्थान के उन्होंने दिल्ली का रुख किया है, वो एम्स जा रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं और जिस कार्यालय में खड़ा हूँ, जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय सरदार पटेल मार्ग पर जयपुर में, यहाँ पर भी अटल बिहारी वाजपेयी का लगातार आना जाना रहा और राजस्थान से उनका गहरा जुड़ाव रहा। जो पोखरण में परमाणु विस्फोट किए गए थे, भारत की ओर से परमाणु परीक्षण हुए थे, तब वो यहाँ पर आए थे। इसके अलावा जब भी चुनावी रैलियां होती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए लाखों की भीड़ जुटा करती थी। तो उनको आम जनता अपने बेहद करीब मानती थी। वो सिर्फ राजनेता ही नहीं थे, बल्कि कवि थे, पत्रकार थे और सच्चे मानों में एक बहुत बड़े इंसान थे और भारत रत्न थे। यानी कि हर वर्ग उनका सम्मान करता था और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनकी दोस्ती थी। और राजस्थान में जब भी वो आते थे तो अपने पुराने दोस्तों से मिलना जुलना उनका हुआ करता था और राजस्थान की जनता उन्हें बहुत प्यार करती थी। मेरे साथ में बीरमदेव सिंह हैं, जो राजस्थान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। बीरमदेव सिंह जी, आप किस तरह से याद करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को? आज उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, सब लोग दुआएं कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा के दफ्तर में आज लोग ज़्यादा नहीं आए। आज तो आपने तिरंगा, जो आपका जो कमल लगा हुआ ध्वज होता है, वो भी पार्टी कार्यालय फहराया नहीं गया है। कितनी चिंतित है उनकी सेहत को लेकर के बीजेपी? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सेहत के लिए हम भगवान से दुआ करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ उनका ठीक हो और जिस प्रकार से हमारे वो मार्गदर्शक थे उसी प्रकार से बने रहें। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी राजस्थान के उनसे विशेष लगाव था। वो मध्य प्रदेश में ज़रूर जन्मे थे, परंतु राजस्थान में भी उनका अटूट संबंध रहे हैं और माननीय भैरव सिंह जी शेखावत से लेकर के माननीय वसुंधरा जी तक, सारे के सारे, वसुंधरा जी को भी अपनी बहन या बेटी के स्वरूप मानते हैं और इसी प्रकार से उनकी कई यहाँ जनसभाएं हुई है और हमने देखा जनसभाओं में लोग 4-4-5 घंटे तक इंतजार। हमारे पास फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, हम आगे भी आपसे बात करेंगे और हर ओर से एक ही बात कही जा रही है, कई यादें जुड़ी हुई हैं लोगों की अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। तमाम लोग उसे स्मरण कर रहे हैं और ईश्वर से यही दुआ की जा रही है कि जल्द से जल्द अटल बिहारी वाजपेयी ठीक हो जाए। कवि, पत्रकार और एक बड़े राजनीतिक शख्सियत अटल बिहारी वाजपेयी की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। लगातार दुआएं की जा रही हैं कि अटल बिहारी ठीक हो जाएं और जल्द से जल्द इस तरह का कोई समाचार लोगों को मिले, इसके लिए प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। जयपुर से बाबूलाल, पटना से अमित और ग्वालियर से सुशील हमारे साथ है और अब रायपुर से अवधेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि वाजपेयी जी के लिए देश भर में हवन, पूजा पाठ, प्रार्थनाएं की जा रही हैं। जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो एम्स पहुंचे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत के बारे में जानकारी ली और अब भी कई बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, आज वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, अमित शाह, ये तमाम लोग पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत कैसी है ये जाना उन्होंने। जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं अटल बिहारी वाजपेयी, इसी की कामना कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अटल जी की हालत नाजुक बनी हुई है और ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी उनसे मिलने के लिए पहुंचे, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, ये तमाम दिग्गज एम्स पहुंचे और यहाँ पर हाल जाना कि क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और कामना ये करता पूरा देश नजर आ रहा कि जल्द से जल्द अटल बिहारी वाजपेयी ठीक हो जाएं। ये कहा जा रहा है कि स्वस्थ हो जाएं और जिस तरह से उनकी शख्सियत थी, जो व्यक्तित्व था उनका, कभी भी उनसे दूर ना हो, क्योंकि राजनीति को उन्होंने एक अलग मुकाम दिया है।
हमारे तमाम सहयोगी भी हर जगह से जुड़े हुए हैं। रुख रायपुर का करते हैं। सबसे पहले अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, अगर बात छत्तीसगढ़ की जाए तो अस्तित्व में छत्तीसगढ़ आया, अटल बिहारी वाजपेयी का अहम उसमें योगदान रहा, और ऐसे में जब आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दुआएं भी हो रही हैं कि जल्द से जल्द वाजपेयी जी ठीक हो जाएं। बिल्कुल मोनिका, आपने सही कहा कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य अलग राज्य के अस्तित्व में आया है तो इसका श्रेय अटल जी को ही जाता है। उन्होंने ही अपने प्रधानमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ अलग राज्य की घोषणा की। हमारे साथ कुछ लोग हैं, राजीव अग्रवाल, हम उनसे बात करते हैं। केदार गुप्ता जी हैं। सर, क्या कुछ अनुभव है आपका अटल जी के साथ? वो छत्तीसगढ़ आते थे, छत्तीसगढ़ की घोषणा उन्होंने की, अलग राज्य का हमको तोहफा दिया। देखिए, अटल जी बहुत ही सिद्धांतवादी हैं और जो वो बोलते थे उस पर कायम रहते थे। हमको वो सप्रेशाला मैदान का उद्बोधन अभी तक याद है। उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों से बोला था, यदि आप 11 की 11 सीटें हमको देंगे तो मैं छत्तीसगढ़ राज्य आपको दूंगा। लेकिन 11 सीटें नहीं आई थी उस समय, मात्र 9 सीटें आई थी, फिर भी उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। और आज यदि हम देख रहे हैं कि गरीबों के लिए अगर 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो में चावल हमारी सरकार दे रही है, या मुफ्त में नमक दे रही है, या स्मार्ट कार्ड योजना स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं, या शिक्षा के प्रति कदम उठाए हैं, या महिलाओं का यहाँ पे के प्रति कदम उठाए हैं, असंगठित मजदूरों के प्रति कदम उठाए हैं, और जो भी छत्तीसगढ़ का पूरा विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, और स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, यहाँ पर एम्स आ रहा है, यहाँ पर और भी IIT है, IIM है, जितने भी शिक्षण उच्च स्तर के शिक्षण संस्थान है वो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके प्रति, उसके पीछे अटल जी की सोच, अटल जी का जो उन्होंने हमको उपहार में छत्तीसगढ़ राज्य दिया, वो बिल्कुल ये सही बात है अवधेश कि जिस तरह से अटल जी ने काम किया उसे याद किया जा रहा है। और आज जब उनकी तबीयत खराब है तो यही वजह है कि उनके कामों की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से, उनके व्यक्तित्व की वजह से हर ओर उनके लिए दुआएं हो रही हैं। आगे भी हम आप तमाम लोगों से बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से यहाँ पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।